आज के इस वीडियो में हम विंडोज लैपटॉप को रीसेट करना और साथ ही साथ विंडोज को दोबारा से क्लाउड से रीइंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विंडोज को रीसेट करने की, तो विंडो को रीसेट करने के लिए आपके दो तरीके होते हैं। पहला है डायरेक्ट रीसेट। डायरेक्ट रीसेट में आप विंडो पीसी में सेटिंग में जाने के बाद डायरेक्ट रीसेट उसको कर सकते हो। दूसरा है एचपी क्लाउड रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप अपने विंडोज पीसी को जो है रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट करने से पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जो कि आपको रीसेट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहली चीज है वो है कि जो भी आपके सिस्टम में आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आपको एक अलग से पेन ड्राइव में या फिर एसएसडी में उसका बैकअप आपको ले लेना है। चाहे आपको कितना भी इंपॉर्टेंट डेटा हो, आपको सारे ही डेटा का जो है बैकअप ले लेना है, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। दूसरा है आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई वाईफाई है देन बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप मोबाइल डेटा से ही अपनी विंडो को दोबारा से रीइंस्टॉल करने वाले हो क्लाउड के माध्यम से, देन आपके सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड टेस्ट कीजिए कि कितनी अच्छा आपकी स्पीड है। अगर अच्छी स्पीड हो देन तभी इस चीज को ट्राई करना, नहीं तो फिर एरर वगैरह आएगी, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज है कि अगर आप मोबाइल से कर रहे हो देन आपके पास मिनिमम 5 से 6 जीबी का डेटा आपका होना चाहिए। वैसे 4.5 जीबी के आसपास ही आपका डेटा लगने वाला है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको 5 से 6 जीबी डेटा आपके पास होना चाहिए। और अगर आप वाईफाई से करते हो देन आप वो चीजें बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज है अगर आप वाईफाई से अपने पीसी को जो है रीइंस्टॉल करने वाले हो, यानी कि विंडो को दोबारा से रीइंस्टॉल करने वाले हो वाईफाई के माध्यम से, देन अगर आपके पास एक लैन केबल है तो उसको भी अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि लैन केबल से आपकी स्पीड अच्छी आती है, कनेक्शन लॉस्ट होने का भी कोई खतरा नहीं होता है। बट हमारे लैपटॉप में क्योंकि लैन केबल लगता नहीं है, तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ वाईफाई की मदद से ही जो है अपनी विंडो को रीइंस्टॉल करेंगे। हम इसमें लैन केबल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट अगर आपके लैपटॉप में जो है लैन केबल इंस्टॉल हो सकता है, यानी कि लग सकता है, तो आप लैन केबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज है वो है कि अपने जो लैपटॉप है उसको पावर केबल से कनेक्ट करके रखना है, यानी कि जो भी आपका लैपटॉप है उसको डायरेक्ट पावर से कनेक्ट कर लेना। बैटरी पर हमको यूज नहीं करना है, भले ही आपका लैपटॉप 100% यूज हो या फिर आपका लैपटॉप 60% जो है आपकी उसकी बैटरी हो। तो कितना भी परसेंट आपकी बैटरी, आपको इस प्रोसेस में कंटिन्यूअस जो है इसमें पावर से इसको कनेक्ट करके रखना है। और पावर से भी इस प्रकार की पावर से आपको कनेक्ट करके रखना है जिसमें कि बीच में आपकी लाइट ना जाए, यानी कि इन्वर्टर वगैरह से आपको इसको कनेक्ट करके रखना है। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है विंडो को रीसेट करने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि हम विंडो को कैसे रीसेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस विंडो के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद अभी हम यहाँ पर ऊपर को थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे एंड देन सिस्टम और रिकवरी पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा रीसेट दिस पीसी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है रीसेट दिस पीसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नई विंडो खुलकर दिखेगी जिसमें कि दिखेगा चूज एन ऑप्शन, और यहाँ पर दिख जाएगा आपको कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो क्योंकि हमने सारा बैकअप हम अपना ले चुके हैं एक एक्सटर्नल एसएसडी में, तो इसलिए अब हम रिमूव एवरीथिंग को यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिख जाते हैं आपको, क्लाउड विंडो और लोकल रीइंस्टॉल। तो मैंने जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम इसमें जो है क्लाउड डाउनलोड के माध्यम से विंडो को इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी जिसमें कुछ एडिशनल सेटिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है। तो इनको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। जो कुछ आपको इसमें एडिट वगैरह करना है उसको आप एडिट कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से चूज़ करके जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से भी कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी जिसमें कि लिखा होगा गेटिंग थिंग्स रेडी, और यहाँ पर भी आपको अब थोड़ा सा समय लगने वाला है, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी जिसमें कि लिखा होगा रेडी टू रीसेट दिस पीसी। अभी यहाँ पर आपको सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। जैसे कि देखो आप यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हो कि जो है बिटलॉकर इंक्रिप्शन टर्न ऑफ हो गया होना चाहिए आपका, और साथ ही साथ क्लाउड डाउनलोड में यहाँ पर लिखा है 4.26 GB डेटा आपको चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड प्रिपेयरिंग टू रीसेट, और स्टेटस डाउनलोडिंग यहाँ पर आपका हो चुका है 30% से, यहाँ से सीधा आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ है। और अभी आपका यहाँ पर जो है समय लगने वाला है डाउनलोडिंग में। तो डाउनलोडिंग स्पीड के ऊपर आपका बात है कि कितनी आपकी स्पीड है, उसी हिसाब से यहाँ पर आपका समय लगने वाला है। साथ ही साथ आपका लैपटॉप किस हिसाब से स्पीड को टच करता है,
कितनी स्पीड ये ले सकता है, उस हिसाब से भी आपका यहाँ पर टाइम लगने वाला है। तो अभी इसको डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ हमको करना है। जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आपकी ये स्क्रीन आ जाती है प्रीपेयरिंग टू रीसेट। तो अब आपका लैपटॉप यहाँ पर रिस्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका लैपटॉप ये रिस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको बूट स्क्रीन दिख जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख गया होगा रीसेटिंग दिस पीसी, यानी कि अभी आपका लैपटॉप यहाँ पर क्लाउड विंडो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो है आपका लैपटॉप अब रीसेट हो रहा है। रीसेटिंग दिस पीसी 1%, तो 1% आपका रीसेट हो चुका है। तो इसी प्रकार से अब आपका लैपटॉप 100 तक जो है रीसेट होगा, और हो सकता है बीच में कई बार आपका लैपटॉप जो है यहाँ पर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हो, यानी कि ऑन एंड ऑफ हो। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अब जब तक ये अगली कमांड नहीं मांगता है तब तक हम इसको थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा लैपटॉप रीसेट होने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर बूट हो रहा है। रीसेट जो 100% है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है। देखिए प्रिपेयरिंग यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है आपका। तो देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ रहा है इंस्टॉलिंग। तो अभी यहाँ पर आपकी विंडो इंस्टॉल हो रही है, एंड यहाँ पर आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मिल चुके हैं। प्लीज़ कीप योर कंप्यूटर ऑन एंड प्लग्ड इन, यानी कि ना तो अब आपको अपने कंप्यूटर को ऑफ करना है और ना ही इसको पावर से डिस्कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर अब आपका लैपटॉप ऐसे ही ऑन ऑफ होगा और आपकी जो है ये इंस्टॉलिंग 100% तक कंप्लीट होगी। देखिए 100% कंप्लीट होने के बाद अब जो आपका नया लैपटॉप है वो तैयार हो चुका है, यानी कि आपका लैपटॉप अब नई तरीके से शुरू होगा। यहाँ पर फर्स्ट जो स्क्रीन है वो लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए है। तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हम अब लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ से मैं इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर रहा हूँ, आगे यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कीबोर्ड लेआउट जो है सिलेक्ट करना है। इज दिस राइट कीबोर्ड लेआउट और इनपुट, यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश इंडिया वगैरह जो भी आप अपने लैपटॉप में जो है किसी भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि एक तो मैंने इंग्लिश इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, और अभी हम यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाले हैं जो कि होगी हिंदी। तो हिंदी इंडिया को भी अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, हिंदी इंडिया, एंड यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर ये कुछ जो है लैंग्वेज आ गई है। अब यहाँ पे हिंदी देवनागरी को मैंने सेलेक्ट करा और ऐड लेआउट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन के लिए आपसे बोल रहा है, तो यहाँ पर हम वाईफाई को भी साथ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर अभी पासवर्ड ये एंटर कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एंटर क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारा वाईफाई यहाँ पर जो है कनेक्ट हो चुका है। एक मिनट ज़रा दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा वाईफाई जो है कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है चेकिंग फॉर अपडेट्स। तो अभी कुछ एडिशनल जो अपडेट्स होंगे, यानी कि कुछ ऐप्स वगैरह का होगा, लैपटॉप चाहेगा कि मेरे को इंस्टॉल करने हैं, तो यहाँ पर अब वो आपको कुछ ऑप्शन में भी दिखने वाला है। तो देखते हैं अब आगे क्या कुछ हमको दिखता है। तो देखिए यहाँ पर हमको प्लीज़ रिव्यू दिस लाइसेंस एग्रीमेंट, लाइसेंस का पूछा है आपसे, यहाँ पर एक्सेप्ट करना है इसको। और यहाँ पर अब आपको अपना डिवाइस नेम यहाँ पर जो है इंसर्ट कर देना है, जो भी आप अपने डिवाइस का जो है नाम रखना चाहते हो। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जस्ट अ मोमेंट की यहाँ पर हमारी स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर अभी हम थोड़ा वेट और करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर लैपटॉप फिर से बूट हो रहा है हमारा। अभी देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि लेट्स ऐड योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो जो भी आपके लैपटॉप में आपका पहले से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड था, उसी को आपको अब यहाँ पर दोबारा से साइन इन कर लेना है। तो जो भी आपका लैपटॉप में पहले से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट था,
अब यहाँ पर मेरे को आपको ये पहले बात बतानी चाहिए थी, बट अब बता देता हूँ। जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट था यहाँ पर पहले, उसको आपको पहले से नोट डाउन करके रख लेना है अगर आपको याद नहीं है, और साथ ही साथ उसका पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है, देन उसको भी एक बार आपको फ़ोन्स के माध्यम से किसी और माध्यम से आपको जो है एक बार उसका पासवर्ड जो है रिसेट कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर ये मेरी जीमेल आईडी है जो कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। इसको यहाँ पर मैं जो है लिख करके आगे क्लिक करने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, तो जो भी अब आपकी जीमेल का पासवर्ड होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो भी आपका पासवर्ड होगा उसको लिखेंगे। तो पासवर्ड लिखने के बाद जैसे ही आप अपना पासवर्ड एंटर कर देते हो, उसके बाद आपकी ये कुछ जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। वेलकम बैक यहाँ पर हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो फिंगरप्रिंट है क्योंकि मेरे लैपटॉप में, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है मेरे को यहाँ पर सिक्योर करने के लिए कह रहा है कि फिंगरप्रिंट मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, बट स्किप फॉर नो करूँगा मैं अभी इसको। क्रिएट पिन करने को कह रहा है। अब क्रिएट पिन को आप स्किप नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर पिन को अपना एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना पिन एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म करूँगा मैं पिन। अगर आपको इसमें लेटर्स और सिंबल्स को ऐड करना है तो नीचे आप टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपल नंबरिंग पिन रखा है, तो इसलिए यहाँ पर सीधा नेक्स्ट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग आप अपने हिसाब से जो भी चाहो उसको चूज़ करके नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग आईडी मैं यहाँ पर ऑफ करूँगा, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लोकेशन को ऑफ कर दिया है। तो इनको ऑफ करने के बाद अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि जो और कुछ मेरे को ऑफ या ऑन करना है वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो सभी चीज़ों को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद एक्सेप्ट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर द प्रोटेक्ट, तो यहाँ पर देखिए सभी नाम वगैरह अच्छे से पहले ही लिखे हुए हैं। सीधा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी हम जो है सभी चीज़ें को पढ़कर नेक्स्ट पर सीधा क्लिक कर देते हैं। कुछ भी टिक या अनटिक हमने यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ पर स्किप कर देंगे हम इनको। उसके बाद आप अपने फ़ोन को भी यहाँ पर इससे कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन लिंक के माध्यम से। यहाँ पर भी मैं इसको जो है स्किप कर दूंगा क्योंकि अभी मेरे को फ़ोन वगैरह कुछ भी जो है यहाँ पर कनेक्ट नहीं करना है। बेसिकली करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर स्किप पर क्लिक कर दूंगा मैं। तो देखिए ये आपका लास्ट प्रोसेस है। उसके बाद आपका यहाँ पर हाई गेटिंग थिंग्स रेडी वगैरह करके आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब आपका थोड़ा सा और समय लगने वाला है, और आपका लैपटॉप अब यहाँ पर फाइनली कंप्लीट सेटअप होने के बाद यहाँ पर अब आपका लैपटॉप जो है फाइनली ऑन होने वाला है। तो देखिए अब आपका लैपटॉप यहाँ पर ऑन हो रहा है। तो फाइनली अब आपका लैपटॉप यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है विंडो को रीइंस्टॉल करने के बाद, लैपटॉप को रीसेट करने के बाद यहाँ पर आपका लैपटॉप जो है वो ऑन हो चुका है। तो देखिए ऐसा कुछ आपका इंटरफेस बिल्कुल नए जैसा आपका नया लैपटॉप आया था, बिल्कुल उसी प्रकार का जो है यहाँ पर इंटरफेस मेरा आ चुका है। जैसे कि मैकेफे का एंटीवायरस था इसमें जब नया आया था, तो वही सब चीज़ें इसमें दोबारा से आ चुकी है। बाकी जो कुछ आपने कस्टमाइजेशन की होगी इसमें, जैसे कि कोई ऐप्स वगैरह आपने बोला होगा कि मेरे को इंस्टॉल नहीं करने हैं बाहर परमिशन में, तो वो नहीं आए होंगे बेसिकली। बट जो कुछ इसमें बिल्कुल नए की तरीके से आना था वो सभी चीज़ इसमें जो है आ चुकी है। अभी आपको अपने नए जो लैपटॉप है, जो मतलब दोबारा से आपका नया लैपटॉप हो चुका है, उसी के तरीके से अब आपको अपने लैपटॉप को ट्रीट करना है। यानी कि सारी सेटिंग्स वगैरह जो भी आपने पहले अपनी करी हुई थी उसको आप दोबारा से अब यहाँ पर कर सकते हो। तो यही थी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसमें कि हमने बात की है कि लैपटॉप को रीसेट कैसे करते हैं, साथ ही साथ क्लाउड के माध्यम से विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।